वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह यादव ने हरिनगर गली नंबर 3 और गली नंबर 4 में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। सामुदायिक केंद्र के निर्माण का वादा किया। पुराने शिव मंदिर का नवीनीकरण करने का वादा किया। सीवर, पानी, सफाई जैसी समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। गुरुग्राम नगर निगम वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह यादव सभी के साथ संभाव व मित्रता रखते हैं। अजीत यादव की किसी से कोई शत्रुता नहीं है, ये मिलनसार हैं। उपरोक्त उम्मीदवार हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं, ये कहना है आदर्श पॉकेट सर्वोदय पार्क व साधना पार्क के स्थानीय निवासियों का। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी अजीत यादव ने अपने जनसंपर्क यात्रा के तहत वार्ड 10 के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान कर आदर्श पॉकेट सर्वोदय पार्क, साधना पार्क और मतदाताओं से कमल का फूल खिलाने की अपील की। सभी के दौरान अजीत यादव का स्थानीय निवासियों द्वारा फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। साधना पार्क पॉकेट वासियों ने भाजपा उम्मीदवार अजीत यादव का एक तरफा समर्थन करने का ऐलान किया। ओम प्रकाश आर्य ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा को मत देने का आह्वान किया। वहीं अमर सिंह यादव, प्रिंसिपल साहब सिंह सोलंकी, विजेंद्र वेंकटेश्वर, कृष्णा, पवन यादव, हरीश, शक्ति, विनय शर्मा, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति साधना पार्क जनसभा में उपस्थित रहे। इसके अलावा सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने अजीत सिंह यादव की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि ये वार्ड नंबर 10 के विकास के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं। स्थानीय नागरिकों ने उनके द्वारा किए गए अब तक के सामाजिक कार्यों और विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए विश्वास जताया कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो वार्ड की जनता को स्वच्छता, सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभा में मौजूद स्थानीय बुजुर्ग और युवाओं ने भी अपनी राय व्यक्त की। युवाओं ने कहा कि वह अजीत सिंह यादव को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वह युवाओं की समस्याओं को समझते हैं और वह रोजगार और खेल सुविधाओं से जोड़ने का वादा कर रहे हैं। वहीं बुजुर्गों ने उन्हें एक सरल और सुलभ नेता बताया जो हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस दौरान अजीत सिंह यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और वार्ड 10 के प्रत्येक नागरिक के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पहले भी कई प्रयास किए हैं और आगे भी जनता के सहयोग से नई योजनाओं को लागू करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि यदि वह नगर निगम में जीतकर पहुंचते हैं तो क्षेत्र की जल भराव, स्ट्रीट लाइट और सफाई की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सभा में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को वार्ड 10 में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि यहाँ के नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सभा के अंत में भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह यादव ने सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का आभार व्यक्त किया और सभी से आग्रह किया कि वे आगामी चुनाव में भारी मतों से भाजपा को विजयी बनाएं। सभा के समापन के बाद कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ नारेबाजी की और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मजबूत पार्टी, बहुत ही मजबूत प्रत्याशी जो पहले चंदूबाग में सरपंच रह चुके हैं। भारत माता की जय। मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश जी, हमारी पार्टी का हमारा भाजपा परिवार है, सभी सदस्यों, मैं आपको हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। भाई ने बताई और ये नहीं कि मैं तो परदेशी हूँ, आना और जाना हरिनगर की रोड से, ये कभी इस गली में से, कभी मंडी वाले रोड से। देखो साथियों, आपका और हमारा सबका व्यापार अलग अलग है, इन पे डिपेंड करता है कि उसमें काम कराने की काबिलियत कितनी है। आपने एक कम्युनिटी सेंटर कही है, मैं आपसे शाम का टाइम में वादा करता हूँ, कम्युनिटी सेंटर आप जमीन आपकी होगी जी, बिल्कुल सरकार का होगा, मेहनत मेरी होगी। कम्युनिटी सेंटर हो, आपका पार्क हो, कोई बच्चों का खेल ग्राउंड हो, आप जो कहोगे ना उससे, जो आप सोच के मुझे वोट दोगे, मैं उससे बेहतर और 21 करने की कोशिश करूंगा 100%। बस जैसे आपसे कि जिस दिन वोट करना है, बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार 2 वोट पड़ेंगे। एक मेयर के लिए, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का चुनाव सबको
कि सबकी पसंद का मेयर बने, इसलिए मेयर का चुनाव भी टिकट पे होगा। आपके यहाँ वोटिंग मशीन 2 आएगी, पहले आपने मेयर की वोट डालनी है, उसके बाद आपने पार्षद की वोट डालनी है। तो कमल का फूल। और एक बात, आपके पड़ोस में शक्ति पार्क है, सेक्टर 10 है, कादीपुर गांव है, सेक्टर 10 की भी 2142 वोट हमारे यहाँ इसी में आ गए हैं, वहां भी और पूरे गुड़गांव में। देखिए बहन जी, ये मैं नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप जो लोगों का जोश देख रहे हैं ना, ये अजीत यादव का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जोश है। हर वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है उसका सदस्य है। और इतना जोश कि जैसे विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाई और दिल्ली की जनता ने प्रचंड जीत दिलाई, ऐसे ही आज मैं इन सब भाइयों का जोश देख के, माताओं बहनों का जोश देख के ये दावा कर सकता हूँ कि 36 के 36 वार्ड और हमारी मेयर कमल का फूल खिलाएंगे। देखिए, मैंने कहा है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था, वे 100 दिन के अंदर आपको काम नजर आएगा, और पार्टी में काम बोलता है, नाम नहीं। आज ये जो जोश देख रही है ना, ये अजीत सिंह यादव के नाम का जोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नाम का जोश है। और मैं वादा करता हूँ पार्टी की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको गुड़गांव जो है, जो गुड़गांव शहर है, ये बदला बदला नजर आएगा। पिछली बार जो चुनाव होते उसमें वोटिंग कम होगी, क्या कहना चाहेंगे इस बार मतदाताओं? मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 100% मतदान करें, और जब 100% करेंगे तो मैक्सिमम मतदान बीजेपी के खाते में जाएगा। इस बार वोटिंग का तरीका कुछ अलग होगा, 2 वोटिंग मशीन होगी, तो उसके बारे में आप जनता को कैसे बताएंगे? वो हम बता रहे हैं भाई, पहली बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, और ये हमारी भाजपा की अच्छी सोच का नतीजा है कि सब लोग चुन के भेजेंगे कि मेयर कौन होना चाहिए। तो पहले मेयर का बटन दबाना है और फिर काउंसिलर का बटन दबाना है। और बटन क्या दबाना है, जो दबाना है वो कमल का फूल दबाना है, चाहे वो काउंसिलर का हो, मेयर का हो, विधायक का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो। आने वाले 2 मार्च के लिए एक बार वोट अपील। मैं सबसे अपील करता हूं कि अपनी वोट तो डालनी है, और जहां से आप पोलिंग स्टेशन तक जाए उन सब घरों में वोट की अपील करनी है कि वोट, मतदान का % हमने बढ़ाना है।